हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू इट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीप का रिमूवल का लाइव कोडिंग, और उसी के साथ हमने बोला था सिंक डाउन का कोड भी करेंगे। तो पिछली वीडियो तक हमने इसका टर्मिनोलॉजी समझ ली थी, हम क्या कोड लिखने वाले हैं, और बेसिकली हमने यहाँ पे सिंक डाउन में आकर के इसको पॉज करा था। ठीक है, तो अभी इसको पॉज करने के बाद हमने क्या करा है, हमको देखना है आज हम इसकी कोडिंग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ आईडी पे जंप करते हैं। सबसे पहले मैं अपना रिमूव मेथड लिखूंगा। ठीक है, तो इसका सिग्नेचर रहेगा पब्लिक इंटीजर। अब ये रैपर क्लास के यूज कर रहा हूँ मैं, तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, पहले कोड को देखो, रिमूव। ठीक है, अब क्या करता हूँ, सबसे पहले इफ हीप डॉट साइज, जो हमारा एच केस था पहला वाला, अगर हीप ही जीरो है, ठीक है, इक्वल टू जीरो, अगर उसका साइज जीरो है तो क्या करवाएंगे, रिटर्न नल करवा दिया। आ जाओ अब दूसरे स्टेट में आओ, RETU रिटर्न नल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है तो क्या, अब क्या करना है, इफ हीप डॉट साइज इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये साइज है इसका, तो अब इस स्टेट में क्या करना है, रिटर्न हीप डॉट रिमूव करा देंगे। और हमने डिस्कस करा था हमेशा जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, बेसिकली हीप का जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको रिमूव करेंगे। अब अगर ऐसा नहीं है यार, हीप में मल्टीपल वैल्यूज प्रेजेंट है, तो तब क्या करेंगे, तो मैक्स वैल्यू लेंगे। ठीक है, मैक्स वैल्यू लेने के बाद हीप डॉट गेट कर दिया, इसको जीरो डाला और क्लोज करा। तो क्या करा, हीप डॉट सेट करेंगे, किसमें, जीरोथ इंडेक्स पे सेट करेंगे, हीप डॉट रिमूव। ठीक है, और रिमूव के अंदर क्या बोला था मैंने, उसके अंदर हीप डॉट साइज लोगे और हीप डॉट साइज से -1 करवाओगे, तो बेसिकली तुम एरे के लास्ट एलिमेंट में प्रेजेंट होगे, तो ये तुमको लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट करके देगा। ठीक है, अगर तुम लोगों में से किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, तो इसको मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है, वहां जाकर के तुम्हें इसका थ्योरेटिकल वर्जन देखना पड़ेगा। ठीक है, सिंक डाउन ये फंक्शन था हमारा, जहां से हम सिंक डाउन करवा रहे हैं अपना सारा कोड। ठीक है, और इसके बाद क्या करवाया था मैंने, अपना जो भी मेरी वैल्यू थी, रिटर्न RETURN रिटर्न मैक्स वैल्यू। ठीक है, ये रिटर्न करवाई थी मैंने। तो ये तो था हमारा पूरा रिमूव का कोड। अभी इंटीजर क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से इंटीजर वैल्यू निकलती है तो जब तुम ये नल पास करवा रहे हो ना, ये नल एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है जावा, तो इस वजह से इंटीजर यहाँ पे यूज करा गया। ठीक है, ये भी बता दिया। अब आ जाओ डायरेक्टली कहाँ, आप आएंगे हमारा जो सिंक डाउन मेथड है। अभी ये एक हेल्पर मेथड है, तो ये सिर्फ क्लास के अंदर यूज होगा, PRIVAT, इसलिए प्राइवेट बनेगा। ठीक है, रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा इसका, और इसका नाम क्या है, सिंक डाउन, सिंक डाउन। ठीक है, वैसे तो हम इसको बिना इंटीजर इंडेक्स लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है हमको जीरोथ इंडेक्स पे हमेशा अपना वो करवाना है, कंप्यूटेशन करवाना है। यहाँ पे जीरो डलवा रहे ना, कर सकते हैं, लेकिन बाद में कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े, इस वजह से हम लोग इसमें इंटीजर डाल दे रहे हैं। मैक्स इंडेक्स क्या होगा, एक नया इंडेक्स होगा जो हम बनाएंगे इसमें। ठीक है, मैक्स इंडेक्स बनाया। अब क्या करूंगा, वाइल ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है। कौन सी कंडीशन ट्रू है, अब यहाँ डिफाइन करूंगा मैं अपनी सारी कंडीशन। तो बेसिकली क्या था, पेरेंट को चाइल्ड से कन्वर्ट टेस्ट करना था ना, तो क्या करूंगा, एक तो ले लूंगा मैं लेफ्ट इंडेक्स, सॉरी। ठीक है, और इसमें क्या डालूंगा, लेफ्ट चाइल्ड की जो भी इंडेक्स पे वैल्यू प्रेजेंट है वो वैल्यू डाल दूंगा, CHI चाइल्ड पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है। बेसिकली इंडेक्स जब मैं डालूंगा इसमें तो क्या होगा, देखो इसको समझो। लेफ्ट चाइल्ड में, ये लेफ्ट चाइल्ड फंक्शन है मेरा, कहाँ है, सबसे टॉप में है। जब मैंने इसमें इंडेक्स डाला तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देता है, ये रिटर्न करके देता है 2 इंटू इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है, लाइक लेट सपोज यहाँ पे इंडेक्स 0 है, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1, तो उसका चाइल्ड। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ प्रेजेंट है, ये 60 प्रेजेंट है, तो मेरे को क्या दे रहा है, ये इसका 75 चाइल्ड जो है, ये वाला पोर्शन है, ये निकाल के दे रहा है। वैसे ही उसके बाद राइट चाइल्ड के लिए मैं इसको कैलकुलेट, इसकी वैल्यू लेने के लिए डालूंगा, क्योंकि कंपैरिजन कैसे होगा, कंपैरिजन ऐसे ही तो होगा, 75 बढ़ा है या 80 बढ़ा है 60 में से। ठीक है, दोनों साइड कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे एक लेफ्ट इंडेक्स में डालेंगे इसकी वैल्यू, और इंट राइट इंडेक्स INDEX में डाल दूंगा अपने राइट चाइल्ड की वैल्यू, CHILD। ठीक है, और ये डाला INDEX। ठीक है, डाल दिया,
खत्म। अब क्या करूंगा, इफ में क्या लगाऊंगा, LEFT, लेफ्ट इंडेक्स, क्या लेफ्ट इंडेक्स वैल्यू है ना, अगर वो लेस देन है हीप HEAP डॉट साइज, हीप डॉट साइज से। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि लेफ्ट इंडेक्स में कुछ ऐसा आ जाए कि वैल्यू उसकी साइज से भी बड़ी है, मतलब 6 से बड़ा है। देखो एक स्टेट बताता हूँ मैं तुमको, यहाँ पे मेरा नोटपैड कहाँ गया, ये रहा मेरा नोटपैड। तो जैसे ये 80 है ना, इसका राइट चाइल्ड अगर तुम यहाँ पे देखोगे, ये जो राइट चाइल्ड है यहाँ पे, अगर तुम इसको देखो तो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, उस टाइम पे राइट भी कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे, ये नल है भी। पर हमको अपनी कोडिंग में ऐसा करना ही क्यों है, हमको तो करना ही नहीं है ना ऐसा कोडिंग में अपनी, ये राइट को भी क्यों कैलकुलेट करना है जब वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो उस वजह से वहां पे साइज डाल रहा हूँ और चेक कर ले रहा हूँ पहले कि अगर ऐसा होगा। और दूसरी कंडीशन क्या डालूंगा, हीप डॉट गेट, क्या गेट करूंगा, लेफ्ट इंडेक्स से उसकी वैल्यू ले लूंगा, ले ली, उसको कंपेयर करूंगा किससे, राइट की वैल्यू से, हीप डॉट गेट मैक्स इंडेक्स। मैक्स इंडेक्स क्या होल्ड करता है, मेरा करंट इंडेक्स, ठीक है, जो कि है 0 पेरेंट एलिमेंट। अब ये जब मैंने कंडीशन लिख ली, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो क्या होगा, जो मेरा मैक्स इंडेक्स है उसको अपडेट करना है, INDEX, इसको अपडेट करना है किससे, लेफ्ट इंडेक्स से, लेफ्ट इंडेक्स INDEX, इससे चेंज करना है। और सेम चीज जाएगी राइट के लिए भी, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे, ये मैंने करा कॉपी और पेस्ट, ठीक है। ये सेम चीज जाएगी, सेम लॉजिक है राइट के लिए भी, राइट इंडेक्स के लिए भी। और यहाँ पे क्या होगा, अब लेफ्ट इंडेक्स की जगह क्या डालेंगे हम, राइट इंडेक्स, RIGHT, राइट इंडेक्स डाल दिया और मैक्स इंडेक्स उससे चेक करा। अब मैक्स इंडेक्स अगर ऐसी कंडीशन ट्रू होती है तो राइट इंडेक्स को मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है, मैक्स इंडेक्स के अंदर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक इफ का कंडीशन और डालेंगे, उसमें क्या करेंगे, मैक्स INDEX शुड नॉट बी इक्वल टू इंडेक्स। अगर मैं तुमको याद होगा तो मैंने बोला था कि हीप के अंदर तुम डुप्लीकेसी कर सकते हो, जब दो एलिमेंट बराबर नहीं है तभी तो उनका स्वैप करने का कोई सेंस बनता है ना, नहीं तो स्वैप करने का सेंस ही क्या बनता है, 75 इक्वल टू 75 है तो स्वैप क्या करोगे, वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो स्वैप तब करवाऊंगा मैं किस किस को, जो मेरा इंडेक्स है, जो कि मेरे को यहाँ कहाँ से मिल रहा है, मेरे फंक्शन से मिल रहा है ये, और किसको, मैक्स इंडेक्स को, मैक्स INDEX, ठीक है, INDEX, इन दोनों को स्वैप करवाया। स्वैप भी हेल्पर मेथड है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इंडेक्स को अपडेट करूंगा, इंडेक्स को अपडेट करूंगा किससे, मैक्स इंडेक्स से, INDEX से अपडेट कर दिया। करने के बाद क्या करूंगा, ये हो गया। अब अगर ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, अगर ये दोनों सेम है, अगर अलग अलग वैल्यू नहीं है, मैक्स इंडेक्स और इंडेक्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, सेम है मतलब, तो अब क्या करूंगा, खाली रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है, खाली रिटर्न करवा दूंगा। और इस स्टेट के अंदर जहां तक मेरा सवाल है जाएगा नहीं, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी एक अप्रोच रखने के लिए हमने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका मैं बेसिकली रिमूव तुमको दिखाता हूँ। अभी तो मैं तुमको पहले ये दिखा देता हूँ कि कंपाइलेशन में तो कुछ इशू नहीं है, तो कंपाइलेशन में कुछ इशू नहीं है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने इंसर्ट करा और 100 और 75 उसके बाद इंसर्ट करा और वो वैल्यू के अंदर आया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं एक ग्राफ बनाना चाहूंगा, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाना चाहूंगा, 95 से शुरू करता हूँ, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था 95, 75 लिया था उसके बाद, और फिर लिया था हमने 80, और उसमें से रिमूवल क्या था, 55, 52, 55, ये सब पूरा एक ग्राफ बनेगा बढ़िया सा, ठीक है। उसके लिए है 52, 60 और एक बार देख लेता हूँ, 60, 65, 50, 80 और 65, ठीक है। तो 55 के बाद 60, एक उसके बाद क्या था, 50, हाँ 50 डाला था, और लास्ट में 65 डाला था, 65, ठीक है। तो ये मेरा पूरा ग्राफ था, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें इंसर्ट नहीं, इसमें रिमूव मेथड दिखाऊंगा, REMOV, रिमूव क्या करवाऊंगा, रिमूव करवा दूंगा। रिमूव कराने के लिए मेरे को कोई इंडेक्स पास नहीं कराना होता है, डायरेक्टली लिखना होता है, ठीक है। और ये मेरा प्रिंट कराएगा रिमूव करने के बाद। एक और रिमूव करा के दिखाऊंगा, और ये
ये क्या रिमूव करेगा, जो मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसका एक बार ड्राई रन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो ये जो सिस्टम फर्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या प्रिंट कराएगा, ये प्रिंट कराएगा सबसे पहले मेरा 95। ठीक है, 95 के बाद क्या प्रिंट कराना चाहिए इसने, 75। 75 के बाद क्या कराना चाहिए, 80। 80 के बाद 75 के जो चाइल्ड है, 75 के कौन कौन चाइल्ड है, 55 और 60, 55 और 60, और उसके क्या है 50 और 65। ठीक है, ये ऐसा कुछ प्रिंट होना चाहिए मेरा अकॉर्डिंग। ठीक है, अब रिमूवल के बाद क्या होगा, रिमूवल में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है बेसिकली 95 हट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास 75। ठीक है, 75 बचेगा, फिर 80 बचेगा, फिर 55 बचेगा, फिर 60 बचेगा, फिर 50 बचेगा, फिर 65 बचेगा, ये बचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, 75 सबसे बड़ा नहीं है, तो हम क्या कर रहे होंगे, वहां पे सिंक डाउन कर रहे होंगे, किसको, इस वैल्यू को सिंक डाउन कर रहे होंगे, इसके राइट पोजीशन पे डाल रहे होंगे। ठीक है, इसकी राइट पोजीशन क्या है, 55 से तो बड़ा है, देखो इसके इसके 75 के दो चाइल्ड क्या है, 80 और 55 दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये 80 और 75 तो स्वैप हो जाएंगे सीधे सीधे सिंक डाउन से। ठीक है, 75 यहाँ पे आ जाएगा। अब 75 इन सबसे बड़ा है तो यहाँ पे यहीं का रहेगा। ठीक है, अगले स्टेट में क्या हो रहा है, फिर मैं रिमूव कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं फिर रिमूव कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से क्या होगा, पहला एलिमेंट 80 वो रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा 75 बचेगा, फिर 55 बचेगा, फिर 60 बचेगा, फिर 50 बचेगा, फिर 65 बचेगा। अच्छा, यहाँ पे तुमको एक चीज और बता दूं, जब भी तुम ड्राई रन करो ना, एक ही साथ उसको सारा करने की कोशिश मत करो। तुमने अभी ये रिमूव करा है, अब धीरे धीरे इसको सिंक डाउन करो। ठीक है, तो ये 65 जो है ये बेसिकली उठ करके कहाँ आएगा, उसके टॉप में यहाँ पे आ जाएगा। 65 आया क्योंकि ट्री कंप्लीट करना है। अब 65 की सही वैल्यू क्या है, 65 की सही वैल्यू क्या है, 60 के बाद बेसिकली ये जो 60 है ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, ये भी कन्वर्ट होगा कहाँ, ये आएगा मेरा 65 यहाँ पे है, इसकी वैल्यू यहाँ जाएगी, कहाँ पे, इसकी वैल्यू इसके बाद जानी चाहिए 65। 75 का दो चाइल्ड बनेगा 65 55, 65 60 50। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक बार रन करके देखते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है। और देखो पहला आउटपुट क्या मिला, पूरा का पूरा ग्राफ मिला, 95 75 80 55 60 50 65। ठीक है, फिर पहला एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया, पहला एलिमेंट रिमूव करने के बाद क्या हुआ, 80 75 65 55 60 और 50, और फिर 80 भी रिमूव करा। ठीक है, 80 रिमूव करा होगा तो यहाँ पे वाइड बना होगा, तो हुआ क्या, ये 50 उठ करके यहाँ आया, 50 उठ करके यहाँ आया, तो उसकी राइट पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। तो कौन कौन से एलिमेंट हटे वहां से, एक तो 60 हटा, ये उसका लेफ्ट चाइल्ड बना 75 का, 65 जो है इसका राइट चाइल्ड था, राइट चाइल्ड ही रहा। ठीक है, और 55 अपनी जगह रहा, 55 से छोटा 50 है तो उसको दोबारा प्लेस कर दिया गया। तो इस तरीके से अपना ड्राई रन कर सकते हो तुम। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हीप का हमारा ऑलमोस्ट जितने एलिमेंट हैं सारे कंप्लीट कर चुके हैं हम, और इसमें कुछ खास अब बचा नहीं है। एक इसका खास अगर बोलूं तो एक प्रायोरिटी क्यू और बिग ओ का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट और कोड तो एक ही साथ करेंगे, और बिग ओ का पूरा एक वीडियो सीरीज अलग बनाएंगे, क्योंकि बिग ओ स्टार्टिंग में ही डेटा स्ट्रक्चर जब तुम यूज कर रहे हो अपने किसी भी प्रोग्रामिंग में तो वहां पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट होगा तो मेरे को